हेलो फ्रेंड्स, डाटा देखते हैं कल के लिए, फ्राइडे के लिए किस तरह से निकल के आ रहा है। अगर हम एफआईएस की पोजीशन देखें तो इनकी पोजीशन अब बुलिश या बेरिश हो रही है। अगर आप देख सकते हैं, इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में जितने भी लॉन्ग्स थे उसमें से बुक करते जा रहे हैं। लॉन्ग्स की जो इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग करे हुए थे उसमें से पोजीशन कम करते जा रहे हैं और शॉर्ट में बनाते जा रहे हैं। नेट बेसिस पे 12,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में आ गए हैं। कॉल्स की तरफ देखें तो कल के दिन 2,60,000 के करीब कॉल बाई थी नेट बेसिस पे। लॉन्ग कॉल अगर देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, शॉर्ट कॉल भी उसमें से काफ़ी ज़्यादा पोजीशन इनकी क्लोज हो गई है। नेट बेसिस पे 2 लाख के करीब कॉल बाइंग में आ रखे हैं। और अगर पुट की तरफ देखें तो लॉन्ग पुट और शॉर्ट पुट का डाटा भी इनका काफ़ी ज़्यादा क्लोज हुआ है। नेट बेसिस पे अभी 3 लाख के करीब पुट बाइंग में है। तो ये एफआईएस की पोजीशन जो है बेरिश हो रही है आने वाले समय के लिए। और अगर रिटेलर की तरफ देखें तो रिटेलर ने ना इंडेक्स फ्यूचर कल के दिन अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थे, 15,000 के करीब जो है इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट थे। तो आज के दिन ये इन्होंने जितने भी शॉर्ट फ्यूचर से सभी क्लोज किए हैं, नेट बेसिस पे बाइंग में आ रहे हैं। 193 के करीब इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग किए हैं। काफ़ी कम पोजीशन है लेकिन थोड़े से लॉन्ग में बनाए हैं। कॉल्स की तरफ देखें तो 470 की क्वांटिटी कॉल की बाइंग करी है, जो कल के दिन नेगेटिव में चल रहे थे, कॉल शॉर्ट में थे। और आज के दिन अगर देखें तो 3,76,000 के करीब पुट राइटिंग करी है। मतलब कल के दिन 3,38,000 थी, आज मार्केट जैसे ही नीचे गिरा है तो इन्होंने और ज़्यादा पुट राइटिंग कर दी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं मार्केट में। प्रोस की तरफ देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनाई है, 5,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट है। कॉल की तरफ देखें तो 2 लाख से ज़्यादा की कॉल राइटिंग करी हुई है इन्होंने। और पुट की तरफ देखें तो पुट की पोजीशन इतनी ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि नेट बेसिस पे इनकी जितनी भी पुट राइटिंग थी उसमें से पोजीशन क्लोज हुई है। नेट बेसिस पे 17,000 के करीब पुट की पोजीशन है। और डीआईएस की तरफ देखें तो इन्होंने जितने भी अपने शॉर्ट में इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट की पोजीशन बनाई हुई थी उसमें से सभी क्लोज कर दिए। नेट बेसिस पे 6,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग में है। और पुट की तरफ देखें तो अभी भी ना इनके पास 1 लाख के करीब पुट की पोजीशन है। तो ये साइडवेज टू बुलिश हो रहे हैं। अगर डाटा क्लियरली देख के चले तो एफआईएस और प्रोस जो है बेरिश होके जा रहे हैं मार्केट में। और अगर रिटेलर की तरफ देखें, एफआईएस वैसे बेरिश नहीं साइडवेज ही मान के चलेंगे, क्योंकि 2 लाख के करीब कॉल्स पाएंगे और पुट 3 लाख के करीब पुट पाएंगे। तो इतना कोई है नहीं वॉलेटाइल टू साइडवेज ही इनका डाटा। लेकिन हो सकता है कि ये किसी तरफ का कल के दिन ही आपको मोमेंटम दिखे और कल के दिन किसी साइड का ट्रेंड आपको देखने को मिले। बाकी प्रो बेरिश है और रिटेलर और डीआईएस बुलिश है। स्टॉक फ्यूचर का डाटा देखते हैं पर किस तरह से है। अगर हम देखें तो एफआईएस ने आज 71 करोड़ की भी सेलिंग करी है और डीआईएस ने बाइंग करी है। तो एफआईएस ने काफ़ी देर बाद सेलिंग में आया है, लेकिन काफ़ी कम क्वांटिटी से इन्होंने सेलिंग करी है। फ्यूचर्स की तरफ देखें तो इनकी पोजीशन, फ्यूचर की पोजीशन स्टॉक फ्यूचर की कोई इतनी खासी चेंज नहीं है। अभी भी 1,70,000 से ज़्यादा की स्टॉक फ्यूचर इनके पास क्वांटिटी बढ़ी हुई है। और रिटेलर की तरफ देखें तो इन्होंने थोड़े से स्टॉक फ्यूचर ऐड किए हैं, एफआईज ने थोड़े से निकाले हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है। और प्रोस की तरफ देखें, इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर बाइंग में है। डीआईएस ने थोड़े से शॉर्ट ऐड करे हैं और एफआईज ने थोड़े से लॉन्ग निकाले हैं। प्रोस और रिटेलर्स ने थोड़े थोड़े ऐड करे हैं इन स्टॉक फ्यूचर। तो स्टॉक फ्यूचर के हिसाब से तो ऑलरेडी मार्केट थोड़ा सा बुलिश साइड पे ही है और लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है। लेकिन अगर जिस हिसाब से मार्केट में इसने अगर सेलिंग करनी है, मार्केट को नीचे लेके आना है, शॉर्ट की पोजीशन बना रही है, तो ये इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर जो है इनको सेल करेंगे तो मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ आए। और इनकी अगर देखें तो कैश में भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्वान्टिटी बाई करके रखी है। तो मार्केट में जो लास्ट फ्राइडे का जो ओपनिंग प्राइस है, इस मंथ का भी ओपनिंग प्राइस वही आएगा और फ्राइडे का भी ओपनिंग प्राइस है लास्ट फ्राइडे का। जब तक मार्केट उसके ऊपर है तो हो सकता है मार्केट पुलिस साइड पे ही रहेगी, कोई इतना बेरिश नेगेटिव मार्केट होने के चांसेस कम है। जब तक इस लास्ट फ्राइडे का जो ओपनिंग कैंडल है वहाँ तक, अगर उसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू हुआ तो हम सोच सकते हैं कि मार्केट जो है अभी नेगेटिव जा सकता है, नेगेटिव ट्रेंड में है। क्योंकि जिसने भी इस मंथ के स्टार्टिंग में बाइंग करी होगी वो सभी उनके स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाएंगे। ऑप्शन चेन डाटा देखें तो निफ्टी का 8 जून की एक्सपायरी है, कल के दिन ही डाटा बनेगा, इतना खास कोई है नहीं। लेकिन अभी के लिए देखें तो मेजर 18,600 के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा कोर राइटिंग है।
तो मेजर रेसिस्टेंस की तरह 18,600 का लेवल जो है रेसिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए, और 18,500 का लेवल पे कोर राइटिंग और पुट राइटिंग इक्वल है, तो यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल बने होंगे, तो मार्केट हो सकता है कि 18,500 में एक और ब्रेक लेवल की तरह काम करेगा। ऊपर की तरफ निकला तो 18,600 तक के 620 तक के टारगेट मिलेंगे, और अगर 18,500 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, अभी की क्लोजिंग 18,487 के करीब है, मतलब 500 के नीचे ही है, तो 18,400 420 तक के टारगेट हमको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ देखें तो कोर राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, लेकिन मेजर अगर देखें तो कोर राइटिंग जो है 19,500 के लेवल पे है, तो इतनी दूर काफ़ी ज़्यादा दूर कोर राइटिंग हो रही है, तो इसका कोई तो बेनिफिट दिखता नहीं है मार्केट में। एक बार बैंक निफ्टी देखते हैं ऑप्शन चेन किस तरह से है। पीसीआर देखें तो निफ्टी का 0.69 है, बेरिश साइड पे ही है। बैंक निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी का 0.65 है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेम पीसीआर है, बेरी साइड पे है। इसकी क्लोजिंग है 43,790 के करीब, मान के चलिए 43,800 के करीब ही है। तो एक बार 8 जून की देखते हैं, ये तो 1 जून का था इसी वीक की एक्सपायरी का। अगर 8 जून के हिसाब से भी देखते हैं पीसीआर तो 0.63 सेम ये बेरी साइड पे ही है। और अगर यहाँ पे देखें तो 44,000 का जो लेवल है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग हो रखी है, मतलब यहाँ पे जितनी भी अगर हम देखें तो बेरिश पोजीशन जो है प्रोस और एफ बना के गए हैं, तो यहाँ पे 44,000 का जो लेवल है मेजर रेजिस्टेंस की तरह है। इसके ऊपर अगर देखें तो 44,500 के लेवल पे है कोर राइटिंग जो है, उसके बाद में मेजर रेजिस्टेंस आएगा 44,200 और 200 के बाद में सीधा 44,500 का लेवल। अगर नीचे की तरफ देखें तो अभी क्लोजिंग है 43,800 के लेवल पे, लेकिन इसके बाद में अगर देखें तो सीधा जो स्पोर्ट निकल के आएगा 43,500 पे ही है, लेकिन इतनी ट्रेडिंग है नहीं। तो मान के चलिए कल के दिन ऑप्शन चेन बनना शुरू होगी, आज के दिन इतना कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, लेकिन 44,000 अभी के लिए मेजर रेजिस्टेंस है। अगर कल के दिन 44,000 के करीब गैप अप होता है तो आप वहाँ से एक शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। ओपनिंग प्राइस तक 43,800 तक आपको इमीडिएटली मार्केट में टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर कोई भी बेरिश कैंडल बनाता है। और एक बार फिर निफ्टी देख लेते हैं, पीसीआर देख लेते हैं फिर निफ्टी का। और तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी आएगी हमारी ट्यूसडे को है, इतना कुछ है नहीं, लेकिन फिर निफ्टी का भी पीसीआर देखना, क्योंकि मेजर इंडेक्स बना हुआ है अभी 0.54 है, तो ये काफ़ी ओवरसोल्ड कैटेगरी के पास जा रहा है। अगर कल के दिन गैप डाउन हो जाता है, अगर गैप अप होता है तो इसमें मान के चलिए भी सेलिंग के लिए प्रेशर फिर से बन सकता है, लेकिन अगर गैप डाउन हो जाता है, अभी के लिए क्लोजिंग है 19,322 के लेवल पे, तो कल के दिन अगर गैप डाउन ही हो जाता है 19,200 300 के नीचे 19,250 200 के करीब, तो मार्केट में ना वहाँ से एक शॉर्ट मतलब थोड़ा सा पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है कि मार्केट वहाँ से सपोर्ट क्रिएट करके ऊपर की तरफ निकले, क्योंकि ये ओवरसोल्ड हो जाएगा फिर निफ्टी, और बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को लेके ऊपर की तरफ जा सकता है अगर काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन मिलता है आपको। निफ्टी में अगर 50 से 60 पॉइंट का गैप डाउन हुआ तो फिर निफ्टी में आप मान के चलिए 100 पॉइंट के करीब गैप डाउन होगा, तो वहाँ से मार्केट हो सकता है थोड़ा सा डिप दिखा के स्टार्टिंग में थोड़ा का डिप दिखा के ऊपर की तरफ निकल सकता है, और जो अपना क्लोजिंग प्राइस है वहाँ तक। अभी चार्ट पे चलते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट पे चलते हैं। पहले कल के दिन आपको मैंने क्लियरली कहा था कि मार्केट जो है सेल ऑन राइज ही है, स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ा सा रेंज बन रहे, सेकंड हाफ में मोमेंटम है, लेकिन मार्केट जो है सेल ऑन राइज ही रहेगा। और अगर देखें तो बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से आपको बताया था कि 44,200 का ये जो मेजर है रेसिस्टेंस की तरह ही काम करेगा, इसके ऊपर मार्केट निकलना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोराइटिंग थी। तो मार्केट अगर देखें तो 44,150 से 170 तक की गया है, वहाँ से रेसिस्टेंस लेके नीचे की तरफ निकला है। तो आप ये लेवल बताए थे कि इसके नीचे अगर निकलता है तो ये इसके नीचे निकलने के बाद में मेजर डाउनफॉल का दिखेगा, लेकिन अगर देखें तो निफ्टी जो था वो थोड़ा सा बुलिश साइड पे था, क्योंकि उसमें थोड़ा आईटी इंडेक्स अगर देखें तो उसमें थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम था, उस वजह से निफ्टी थोड़ा सा बुलिश था, जिस वजह से बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरा। लेकिन निफ्टी इतना नहीं गिरा, बैंक निफ्टी ने तो काफ़ी अच्छा फॉल दिया है नीचे की तरफ। अभी अगर आप देख के चले निफ्टी और बैंक निफ्टी में ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर चले या 2 आवर के 15 मिनट के हिसाब से भी चलें, तो एक ना मेजर ट्रेंड लाइन बनी आ रही है नीचे से,
ये देखिए जहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, क्योंकि ऑल्दो यहाँ इस लेवल के नीचे आ गया था, लेकिन ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, यहाँ से इसने सॉरी सपोर्ट लिया है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो हो सकता है मार्केट कल के दिन इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे यहाँ पे ब्रेकडाउन पे लोगों को पुट में बिठा के, हो सकता है कल के दिन मार्केट गैप अब थोड़ा सा दिखाए 43,900 43,250 के करीब। अगर मान के चलिए ये लेवल है 44,040 का, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो आपको इमीडिएटली कोई पोजीशन नहीं बनानी है, देखना है कि यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है या इसका ब्रेकआउट फेल करता है। क्योंकि अगर ये मेजर रेसिस्टेंस है 44,000 पे काफ़ी कोर राइटिंग है, अगर इसके ऊपर ओपन होता है 44,100 120 के करीब, तो अगर मार्केट वहाँ पे पहली 15 मिनट की कैंडल ही अगर यहाँ पे इसके नीचे आके क्लोजिंग दे देती है, मतलब रेड कलर की बना देता है, ऊपर विक बना के यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगा के शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। नीचे की तरफ आपकी जो आज की क्लोजिंग प्राइस है और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ तक कि आपके टारगेट हो जाएंगे। यहाँ पे मेजरली टारगेट बुक कीजिएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन और मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा 43,800 का लेवल। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा बाउंस बैक मिलने के चांसेस है, क्योंकि अगर आप देखें तो विक्स भी काफ़ी गिर के आया है, अगर जिस हिसाब से सेलिंग हुई है उस हिसाब से विक्स बढ़ा रही है, तो हो सकता है मार्केट अभी कल के दिन मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल टू बुलिश साइड पे रहे पहले, बाद में सेकंड हाफ में कोई सेलिंग आई। यहाँ स्टार्टिंग में अगर कैप डाउन देता है तो यहाँ पे कैप डाउन दे और यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकले, और लास्ट में जाके कहीं पे यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आए। तो मार्केट अभी के लिए तो थोड़ा सा विक्स के हिसाब से देखें तो हो सकता है एक पुल बैक दे आपको ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर की तरफ कोर राइटर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। जब तक 44,150 जो आज के हाइस लगे हुए हैं इसको मार्क करके आप यहाँ पे ले आइए, ये लेवल रहेगा 44,160 का लेवल, इसको आप हटा देते हैं यहाँ से। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है, और तो 55 मिनट के टाइम फ्रेम से अगर चलेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये लेवल। तो 44,040-50 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है, 44,150 तक आपको ऊपर की तरफ टारगेट मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो अगर ऊपर की तरफ आपको कहीं भी यहाँ कहीं कोई भी बेरिश पैटर्न बनाता दिखता है, ये मान के चलिए कि ये एक जोन रहेगा 44,000 से लेके 44,200 पॉइंट का लेवल है, इसमें रहता है तो मार्केट वॉलेटाइल टू साइडवेज रहेगा प्रीमियम मीटिंगों का। और अगर 44,000, ये मैं गैप अप खुलने के बाद की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कहीं पे भी ऊपर की तरफ विक बना के नीचे की तरफ 44,000 के नीचे क्लोजिंग देता है, तो आप शॉर्टिंग का ट्रेड बना सकते हैं इस जोन के नीचे। यहाँ पे एक जोन बना लीजिए, मतलब जितना आपको ऊपर की साइड में मिले ना शॉर्टिंग के लिए उतना बेस्ट रहेगा अगर आप शॉर्टिंग का ट्रेड देख रहे हैं तो, क्योंकि अभी के लिए 44,000 का लेवल पे काफ़ी ज़्यादा जो है को राइटर बैठे हुए हैं। ये रहेगा का ये मेजर सपोर्ट जो आप देख रहे हैं इस जोन में रहेगा तो वॉलेटाइल रहेगा। इसके ऊपर निकला तो 44,200 मेनली 200 के ऊपर ही देखिए, इस जोन के ऊपर निकला तो ऊपर की तरफ 44,400 तक के हाइस तक के हम टारगेट देख सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ निकला तो कोई भी बुलिश ट्रेड होगा तो साथ में ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर करते जाइएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर बीडी साइड पे रहा, इसके नीचे रहा, तो मार्केट आपको आज के लॉस तक मार्केट दिख सकता है। अभी के लिए अगर देखें तो एचएक्स निफ्टी 54 पॉइंट अप है, डाउ जोन्स, और अगर हम यूएस मार्केट देखें तो वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि लास्ट वीक से काफ़ी सेलिंग हो रही थी। तो हो सकता है कि कल के दिन मार्केट आपको इसी जोन में दिखे। मेनली बैंक निफ्टी जो है, क्योंकि फिन निफ्टी बीडी साइड पे अगर गैप डाउन होता है, क्योंकि जैसे हम कल भी देख रहे थे काफ़ी अच्छा गैप डाउन दिखा रहा था, लेकिन मार्केट गैप अप खुला। तो एचडीएक्स निफ्टी पे तो इतना भरोसा कर नहीं सकते कि मार्केट सुबह अगर गैप डाउन नहीं हुआ तो फिर निफ्टी बीडी साइड पे आ जाएगा ओवरसोल्ड कैटेगरी में, तो वहाँ से आप बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं फर्स्ट हाफ के लिए, लेकिन थोड़ी सी स्लो रहेगी बाइंग, ये ध्यान रखिएगा। और निफ्टी में अगर देखिए तो निफ्टी में भी ना ये ट्रेंड लाइन आ रही है, बैंक निफ्टी तो ट्रेंड लाइन पे पहुंच गया है, लेकिन निफ्टी की जो ट्रेंड लाइन है ये नीचे की तरफ आ रही है 18,400 के लेवल के करीब, और 420 का जो है मेजर सपोर्ट है। अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन होती है, मान के चलिए 18,450 के करीब, अभी तो एचडीएक्स निफ्टी पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन होने के बाद में यहाँ से अगर इसके नीचे होता है, ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस पैटर्न बनाता है 18,480 से लेके 18,450 का लेवल, 18,500 का लेवल है, यहाँ पे बेरिश कोई भी बेरिश पैटर्न बनाता है या रेसिस्टेंस
क्रिएट करता है। तो आप यहाँ से शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन मेजर जो आपके टारगेट है यहाँ पे बुक कीजिएगा 18,420 के करीब, 420 से 415, क्योंकि मार्केट में हो सकता है कि यहाँ पे आए, थोड़ा सा नीचे निकले, विक बनाए, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे और यहाँ से ऊपर की तरफ चलना शुरू हो। क्योंकि अगर आप देखें तो FIS की थोड़ी सी पोजीशन नेगेटिव है, लेकिन उनकी बुलिश साइड पे पोजीशन है, और कल फ्राइडे है तो हो सकता है मार्केट में इतना मोमेंटम रहे ना, साइडवेज रहे मार्केट। लेकिन विक्स गिर के आया है, यही ज़्यादा कंसर्न है कि मार्केट हो सकता है कि एक ऊपर की तरफ का मोमेंटम अभी भी दिखाए आपको, सभी को ऊपर की तरफ लेके जाए, और वहाँ से फिर फ्राइडे के दिन हो सकता है कि फ्राइडे और ट्यूसडे के दिन वहाँ से शॉर्टिंग के लिए, सेलिंग के लिए मार्केट आए। तो ये निफ्टी का है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरी साइड पे ही है, लेकिन अगर मेजर सपोर्ट पे मिलता है तो वहाँ से बाइंग का ही ट्रेड देखना है, खास करके निफ्टी में। निफ्टी थोड़ा सा बुलिश है अगर अभी के लिए भी देखें तो। जब तक आप मान के चलिए निफ्टी के ये लोज हैं 18,000, जो आप फ्राइडे की क्लोजिंग मान के चलिए 18,200 से लेके 18,250 तक के, 240 से 250 तक का जोन है 50 पॉइंट का। जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है कोई भी डेली बेसिस की, तब तक मान के चलिए कि निफ्टी जो है बेरी साइड पे नहीं होगा, ये बुलिश साइड पे ही है। क्योंकि उसके बाद में मंथली बेसिस पे भी जितनों भी यहाँ पे बाइंग करी होगी, आपको मैं दिखाई देता हूँ मंथली कैंडल पे। अगर चलते हैं एक बार, वहाँ पे ट्रेंड क्लियर हो जाएगा। मंथली कैंडल पे चलते हैं, हाइड करते हैं सब कुछ, क्लैरिटी मिलेगी आपको। मंथली में अगर अभी के लिए देखें तो ये कैंडल जो है रेड बन रही है, यही मैं बता रहा था कि आपको ऊपर की साइड पे काफ़ी ज़्यादा निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी में डाइवर्जेंस है। अभी भी देखिए यहाँ पे कितने बढ़िया डाइवर्जेंस चल रहे हैं। अभी भी यहाँ पे एक लोअर हाई बना रहा है मार्केट, यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में, RSI में भी लोअर हाई है, और बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी है। तो ये एक कैंडल का प्राइस है, इस पर ना आपको क्लियरली बताते हैं। वन डे में जाके आपको प्रॉपरली क्लियरेंस दिखेगी, क्योंकि मंथली अगर देखें तो मंथली जो कैंडल है इसी मंथ से शुरू होगी, लेकिन हमारा जो मंथ अगर एक्सपायरी के हिसाब से देखें तो वो लास्ट एक्सपायरी पे हुआ था। ये रही आपकी थर्सडे की कैंडल, ये रही फ्राइडे की कैंडल। इसके लो मान के चलिए ये 18,330, ये मान के चलिए कि आपका मेजर मेक और ब्रेक लेवल है। वैसे तो जिसने पोजीशन बनाई होगी इस जोन से बनाई होगी 18,200 से लेके 250 के करीब, लेकिन मान के चलिए ये मंथली कैंडल है। जब तक इसके ऊपर है मार्केट तो मार्केट इतना बेरिश नहीं है, हो सकता है मार्केट इसमें चौपीनेस दिखाए, लेकिन जब इसके नीचे आ गया तो यहाँ पे मान के चलिए कि एक लोअर हाई का पैटर्न मंथली बेसिस पे फॉर्म हो रहा है, उसका कंटिन्यूशन हो जाएगा, और मार्केट फिर आप पोजिशनली थोड़ा बहुत सेलिंग में देख सकते हैं। मार्केट हो सकता है 18,000 को भी मार्केट ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता हुआ दिखे, क्योंकि ये यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। ये जो डेली बेसिस की कैंडल है, लास्ट अगर देखें तो वेडनेसडे के कैंडल में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है सेलिंग में। अगर पिछली जो भी कैंडल्स आप देख रहे हो उसमें इतना नहीं है, लेकिन वेडनेसडे की कैंडल में है। तो ये ध्यान में रखिएगा। कल का दिन हो सकता है ट्रेंड इज राइटिंग, कल का दिन थोड़ा सा मतलब मैनिपुलेट करे, और मंडे और ट्यूसडे से किसी साइड का ट्रेंड डिसाइड हो। क्योंकि अगर आप देखें आईवीज काफ़ी लो है, और आईवीज इतनी लो में कोई भी इतना अच्छे से काम हो नहीं रहा है, मार्केट भी काफ़ी चौपीनेस है, तो मार्केट को किसी एक साइड पे मूव बड़ा आने वाला है। हो सकता है कि अगर आप देखें तो USA की जो डेप सेलिंग की न्यूज़ है वो भी 5th तक है। तो अगर आप कल 2nd है, और 3rd और 4th मंडे को आएगी अपनी, 4th आएगी संडे को, और 5th मंडे को है। तो मंडे के बाद में ही हो सकता है ट्यूसडे से ही कोई मेजर किसी साइड का मार्केट जो है ट्रेंड दिखाए, क्योंकि अगर डेप सेलिंग का कोई भी इशू हुआ तो मार्केट हो सकता है काफ़ी ज़्यादा बेरी साइड पे निकलना शुरू हो, जिसका शुरुआत अब अगर आप देखें तो अभी थोड़ी थोड़ी मार्केट बेरी साइड पे जाना शुरू हुई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मार्केट में आगे की पोजीशन को देखिएगा।